नाउ सी, तो मैं आपको मिरर इमेज मेथड बता रहा हूं। माय क्वेश्चन इज व्हाट की एक प्लस क्यू चार्ज, ये एक इनफाइनाइट कंडक्टिंग प्लेन है जिसपे कोई चार्ज नहीं है। बोला गया व्हाट बी द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम एक्सप्लेनिंग यू कि ये कंडक्टिंग प्लेन अर्थ पे रखा हुआ है, तो क्यों अट्रैक्शन होगा। अट्रैक्शन बच्चों इसलिए होगा कि प्लस क्यू चार्ज तो यहाँ माइनस क्यू डेवलप होगा इंडक्शन से, और दूर वाले एंड पे प्लस क्यू डेवलप होगा, लेकिन क्योंकि इसकी अर्थिंग हो रही है तो ये प्लस क्यू चार्ज अर्थ में चला जाएगा। तो फाइनल रिजल्ट क्या हुआ, यहाँ प्लस क्यू और यहाँ माइनस क्यू। जो फाइनल रिजल्ट होगा दैट विल बी व्हाट, यहाँ पे प्लस क्यू और यहाँ माइनस क्यू, तो इसमें एक अट्रैक्शन होगा। अब जैसे आप बोलो कि हम फोर्स निकालेंगे कैसे, फोर्स निकालने का एक तरीका ये बनता कि अगर इस नेगेटिव चार्ज के ड्यू टू मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई कैलकुलेट कर रहा हूं, तो ये चार्ज क्यू उस इलेक्ट्रिक फील्ड ई के अंदर है, तो फोर्स क्या होगा एफ, एफ विल बी क्यू ई। तो जो फोर्स होगा एफ दैट विल बी व्हाट, इट विल बी क्यू ई। लेकिन इससे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल क्यों नहीं सकते, आपको इसमें चार्ज पता माइनस क्यू। आपको क्योंकि कोई भी इस तरीके की सरफेस या प्लेन है, तो प्लेन के ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या पता होता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। लेकिन आप इसका सिग्मा कैलकुलेट नहीं कर पाओगे, क्योंकि मैंने क्या बोला, चार्ज तो इस पे क्यू है, इसका एरिया क्या है, इट इज इनफाइनाइट, इट इज इनफाइनाइट कंडक्टिंग प्लेन, एरिया तो इनफाइनाइट। तो जब आप एरिया से डिवाइड करोगे तो सिग्मा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, एरिया तो इनफाइनाइट हुआ। तो क्योंकि आप इसकी चार्ज डेंसिटी कैलकुलेट नहीं कर पाओगे, इसलिए इस तरीके से कि आप इसके ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ई निकालो और क्यू इंटू ई से फोर्स निकालो, आप नहीं निकाल पाओगे। तो इसका तरीका क्या है, तरीका कि जो कोई भी इनफाइनाइट कंडक्टिंग प्लेन इस तरीके का है, उसे आप एक मिरर की तरह ट्रीट करना। तो प्लस क्यू चार्ज यहां है, अगर ये मिरर होता तो इससे आर डिस्टेंस नीचे यहां पे सेम डिस्टेंस दूर एक माइनस क्यू चार्ज इसका इमेज बन जाता। प्लस क्यू चार्ज का इमेज बनता किस फॉर्म में, माइनस क्यू के फॉर्म में, और मिरर में जैसे होता जितने डिस्टेंस दूर आगे ऑब्जेक्ट है उतने ही डिस्टेंस नीचे इमेज बनता। और इस चार्ज के बीच का जो अट्रैक्टिव फोर्स होगा वो इस चार्ज और इनफाइनाइट कंडक्टिंग प्लेन के बीच का अट्रैक्टिव फोर्स होगा। सो इस चार्ज और इस चार्ज के बीच का अट्रैक्टिव फोर्स होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू अपॉन, और ये 2r हो गया, तो 2r का होल स्क्वायर मींस व्हाट, 4r स्क्वायर। दिस विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस विल बी द अट्रैक्टिव फोर्स एफ। बच्चों समझ गए, मतलब कभी भी कोई इनफाइनाइट कंडक्टिंग प्लेन का क्वेश्चन आए तो आपको इनफाइनाइट कंडक्टिंग प्लेन के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, आपको सॉल्व इस तरीके से करना कि आप उस प्लस क्यू चार्ज का जितने डिस्टेंस दूर इससे ऑब्जेक्ट है उतने ही डिस्टेंस दूर आप एक उसका इमेज बना लो माइनस क्यू, और उसकी डिस्टेंस यहां से आर, तो इनके बीच का जो अट्रैक्टिव फोर्स होगा दैट विल बी द नेट अट्रैक्टिव फोर्स, वो आपका नेट अट्रैक्टिव फोर्स आ जाएगा। समझ गए बच्चों? यस सर। यस सर। अब सर वो सर टॉप पे क्यू स्क्वायर होगा ना? क्या बोल रहे हो, मैं सुन नहीं पा रहा हूँ। सर वहाँ पे टॉप पे क्यू स्क्वायर होगा ना, आपने सिर्फ क्यू लिखा है। अरे एक बच्चा बोलो यार, वो हाँ बोलो, कौन बोल रहा है? सर मैं हर्ष कह रहा हूँ सर, मैं ये कह रहा हूँ सर एक्सप्रेशन में क्यू स्क्वायर आएगा ना ऊपर? क्यू, हाँ क्यू स्क्वायर आएगा, आई एम सॉरी, एक्सप्रेशन में क्यू स्क्वायर, क्योंकि क्यू और माइनस क्यू, तो दैट विल बी व्हाट, क्यू स्क्वायर। अब एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, आप ठीक से सुनना, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। बल्कि मुझे कहना चाहिए कि अभी आज की क्लास में, क्योंकि बोर्ड लेवल पे और बेसिक लेवल पे जेई में और नीट में जो अभी बताने जा रहा हूँ ये क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज व्हाट, वो ये है बच्चों, जैसे आपके पास एक बॉडी ए है, एक स्फीयर ही है मान लो, चार्ज Q1, रेडियस R1, एक दूसरा स्फीयर है, रेडियस R2, एंड देयर इज नो चार्ज ऑन इट, इस पे कोई चार्ज नहीं है, इस पे कोई चार्ज नहीं है। बोले इन दोनों को एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया, दिस इज कंडक्टिंग वायर। तो बाद में व्हाट विल बी फाइनल चार्ज, ये स्फीयर बी है रेडियस R2 का, व्हाट विल बी फाइनल चार्ज ऑन ए एंड बी। तो बच्चों इसका कॉन्सेप्ट ये है कि जब भी आप एक कंडक्टर को दूसरे कंडक्टर से कनेक्ट कर देते हो बाय ये कंडक्टिंग वायर,
you may note this, when a conductor is connected to another conductor by a conducting wire, charge flows between them. Sir, Charge, please repeat again. when a conductor is connected to another conductor by a conducting wire, charge flows from one to the other, till their potentials become equal. So अब देखो यहां पे मान लो कि इसमें से प्लस क्यू चार्ज यहां पे आ गया, तो इस पे कितना बचा, Q1 माइनस क्यू। इसमें टोटल Q1 था, क्यू चार्ज यहां आ गया, तो इस पे कितना बचा, Q1 माइनस क्यू। अब Q1 माइनस क्यू चार्ज से इसका पोटेंशियल कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 माइनस क्यू डिवाइडेड बाई R1, और Q चार्ज से उसका पोटेंशियल कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q बाई R2। इन्हें इक्वल कर दो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल कर दो, और इससे आप कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ Q इन टर्म्स ऑफ Q1 निकाल लोगे। इसे सॉल्व करके आप ये सॉल्व करोगे ना, ये सॉल्व करने से क्या आएगा, Q1 इंटू आर माइनस Q इंटू आर इक्वल टू Q इंटू R1 या R2 है, Q1 इंटू R2 माइनस Q इंटू R2 इक्वल टू Q इंटू R1, ज्यादा टर्म उसको ट्रांसफर कर दो, तो ये आ रहेगा आपका Q कॉमन आ रहेगा R1 प्लस R2 इक्वल टू व्हाट, Q1 इंटू R2। तो Q की वैल्यू कितनी आ गई, Q1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, दैट बिकम्स द वैल्यू ऑफ Q। तो बाद में जब आपको इसका चार्ज Q पता लग गया, तो इसका चार्ज क्या होगा, Q1 माइनस Q। इसका चार्ज क्या होगा, Q1 माइनस Q। Q सब्ट्रैक्ट कर दो और इसका भी चार्ज आ जाएगा। बच्चों ये समझ गया नहीं? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है ना। अब इसी को मैं थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट को, मतलब कभी भी आप कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दोगे तो आप कोई चार्ज अननोन ले लो, और उसके बाद क्या करो कि तब तक चार्ज ट्रांसफर होगा, ये नहीं कि जब तक चार्ज इक्वल होगा। चार्ज अपने इक्वल होने तक ट्रांसफर नहीं होता है। चार्ज का ट्रांसफर इज ऑलवेज फ्रॉम ए पॉइंट ऑफ हाई पोटेंशियल टुवर्ड्स ए पॉइंट ऑफ लो पोटेंशियल फॉर ए पॉजिटिव चार्ज। तो जब तक दोनों का पोटेंशियल इक्वल नहीं आएगा तब तक चार्ज का ट्रांसफर होता रहेगा। इस कॉन्सेप्ट से आप बाद में किसके पास कितना चार्ज है वो कैलकुलेट करोगे। दूसरा कॉन्सेप्ट एक नोट करोगे, एक और कॉन्सेप्ट नोट करो। दूसरा कॉन्सेप्ट बच्चों ये है कि कॉन्सेप्ट ये है कि whenever an object is connected to the earth by a conducting wire, whenever an object is connected to the earth by a conducting wire, connected to the earth by a conducting wire, charge from it flows towards the earth, charge from it flows towards the earth, ब्रैकेट में नेगेटिव और पॉजिटिव, मतलब कोई भी हो सकता है, इन द ब्रैकेट नेगेटिव और पॉजिटिव, टिल इट्स पोटेंशियल बिकम्स जीरो। आपने लिखा चार्ज फ्रॉम इट, चार्ज के ब्रैकेट में लिखा चार्ज फ्रॉम इट फ्लोज टुवर्ड्स द अर्थ, ब्रैकेट में लिखा नेगेटिव और पॉजिटिव, ठीक है ना, टिल इट्स पोटेंशियल बिकम्स जीरो। जब तक कि उसका पोटेंशियल, जिसको आपने अर्थ से कनेक्ट किया, जब तक कि उसका पोटेंशियल जीरो ना हो जाए, चार्ज अर्थ में फ्लो करता, अर्थ की तरफ फ्लो करेगा। चाहे पॉजिटिव चार्ज को फ्लो करना पड़े तो पॉजिटिव चार्ज फ्लो करेगा, नेगेटिव चार्ज को फ्लो करना पड़े तो नेगेटिव चार्ज फ्लो करेगा। मतलब अर्थ जो है इनफाइनाइट पॉजिटिव और इनफाइनाइट नेगेटिव चार्ज को अपने में एक्सेप्ट कर सकती है टू मेक द पोटेंशियल ऑफ एनी ऑब्जेक्ट जीरो। किसी भी ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल को जीरो लाने के लिए, लुक एट दिस, आप ये देखोगे, जैसे बोला गया कि आपके पास एक स्फीयर है ए रेडियस का और इसके पास कोई चार्ज नहीं है, इसके पास चार्ज है Q और इसकी रेडियस है B। बाहर वाले पे दोनों हॉलो स्फीयर्स हैं और कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स हैं। बाहर वाले पे चार्ज Q, अंदर वाले पे कोई चार्ज नहीं। बोला गया अंदर वाले की अर्थिंग कर दी गई,
अंदर वाले की अर्थिंग की गई, बाहर वाले की नहीं। अब जब अर्थिंग कर दोगे इस पे कितना चार्ज डेवलप होगा, हमें के लिए पता है इसकी अर्थिंग कर दी गई तो इसका बाद में पोटेंशियल क्या होना चाहिए, 0। अब आप देखो जो इस क्यू चार्ज इस स्फीयर के ऊपर, इसके ड्यू टू इसका अपना पोटेंशियल कितना होगा, 1/4πε0 एक स्फीयर पे अगर चार्ज q है और उसकी रेडियस r है तो उसके सरफेस पे पोटेंशियल क्या होता है, kq/r। एंड आई हैड टोल्ड यू इन द पोटेंशियल कि अंदर के हर एक पॉइंट पे भी वो उतना ही पोटेंशियल प्रोड्यूस कराएगा। तो जो इस चार्ज के ड्यू टू इसके अपने सरफेस का पोटेंशियल है, इस चार्ज के ड्यू टू इसका पोटेंशियल भी क्या होगा, सेम होगा। तो इस चार्ज के ड्यू टू इसका पोटेंशियल इतना है। अब अगर इस पे मान लो चार्ज q डैश डेवलप हुआ अर्थिंग के ड्यू टू, तो q डैश के ड्यू टू इसका पोटेंशियल कितना होगा, 1/4πε0 इंटू q डैश बाई a। और दोनों का सम क्या होना चाहिए, 0, क्योंकि इसकी तो अर्थिंग है। सो सम शुड बी 0। इससे आपने ये कैंसिल किया और q बाई b इज इक्वल टू माइनस ऑफ q डैश बाई a। दैट मींस q डैश इज इक्वल टू माइनस ऑफ q इंटू a बाई b। इट इज दिस माइनस ऑफ q इंटू a बाई b, इट इज द चार्ज ऑन इट। तो इसके ऊपर इतना चार्ज नेगेटिव आ गया, तो दैट मींस कि अगर ये पूछा जाए आपसे कि इससे कितना चार्ज अर्थ की ओर फ्लो करा, तो ये तो न्यूट्रल था। तो न्यूट्रल से जब इतना पॉजिटिव चार्ज q इंटू a अपॉन b पॉजिटिव चार्ज अर्थ की ओर फ्लो कर जाएगा, तो उसका मतलब यही हुआ इसमें इससे इतना नेगेटिव चार्ज आ गया। अगर क्वेश्चन में पूछा गया होता हाउ मच पॉजिटिव चार्ज हैज फ्लोन फ्रॉम दिस टू द अर्थ, इससे कितना चार्ज अर्थ की ओर गया, तो आप बोलोगे इतना। और पूछा जाता या ये पूछा जाता अर्थ से कितना चार्ज इसके ऊपर आ गया, तो आंसर होता ये। ठीक है। सो द कॉन्सेप्ट वाज व्हाट कि जिस चीज की अर्थिंग कर दी गई है इवेंचुअली उसका पोटेंशियल क्या होगा, 0 होगा। तो बच्चा पार्टी बोलो। अंडरस्टूड सर। सर आ गया Yes, थोड़ा सा। क्या बोल रहे हो? understood, sir. चलो अब मैं सेशन को एंड कर रहा हूँ फिर, ठीक है सर Okay, sir. बच्चों, फिर इस सेशन को अब मैं एंड कर रहा हूँ, ठीक है। सर मुझे एक चीज पूछनी है। हाँ बोलो। आपके सर, डाउट्स आप एक बार बस- क्लासेस में ही बताऊंगा मैं। हाँ बोलो। ये सर आपने सर एक पॉइंट हमें लिखवाया था ना, वो कैविटी वाले के लिए, सर एक बार बस वो आप रिपीट कर दीजिए। तो सर लास्ट में आपने वो बोला था अंडर जो 0 वाला पॉइंट। आपकी आवाज ही नहीं मुझे ठीक से आ रही, फिर से बोलो क्या बोला था लास्ट में। सर मैं ये कह रहा हूँ कि सर जब आपने हमें मेथड ऑफ सुपरपोजिशन करवा रहे थे अभी, हाँ तो हाँ सर उसमें आप